जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बायो का 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए इधर पहला चैप्टर से जितना सब्जेक्टिव बन सकता है हमने ये 10-10 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के लेकर हर एक सेशन में आएंगे। ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुंह में यानी कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य की मुख में जो है लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। तो अब टोटल पूछेगा तो कितना 6 होता है। पहला पैरोटिक लार ग्रंथि, कौन सा पैरोटिक लार ग्रंथि करा। दूसरा का है सब मेडिक बुलरर लार ग्रंथि और तीसरा का जो है सब लिंगु अल लार ग्रंथि, सब लिंगु अल लार ग्रंथि। आप इसको कॉपी और कलम में लेकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस लिखिए। उसके बाद जो है देखिए इधर मनुष्य में अग्नाशय में कितने भागों में बटा होता है, यानी कि मनुष्य के जो अग्नाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है और उसका नाम लिखे। मनुष्य के अग्नाशय में जो है कितने भागों में बटा होता है उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे मनुष्य के अग्नाशय जो है 3 भाग में बटा होता है। ठीक है। पहला को कार्डियक भाग कहा जाता है, दूसरा को पाइलोरिक भाग कहा जाता है, तीसरा को पुंडरिक भाग कहा जाता है। ये जो है कार्डियक भाग ये वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है जो पाइप जैसा है। ये वाला भाग को पुंडलिक भाग कहा जाता है और ये वाला नीचे वाला भाग को पाइलोरिक, ठीक है, यानी कि पाइलोरिक भाग कहा जाता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। आगे देखिए इधर आगे जो है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और इसके कितने भाग होते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई ये जो है यहाँ पर इस तरह से बना रहता है। यहाँ हाई वाला भाग जो है यहाँ से हाई वाला भाग रहता है, ये वाला भाग नहीं, ये तो बड़ी आंत हो गया। ये वाला भाग जो है यानी कि ये वाला अंदर वाला भाग जो है इसकी लंबाई जो है 6 मीटर होती है। ठीक है। इसका कौन कौन सा भाग है देखिएगा। पहला भाग है ग्रहणी भाग है। दूसरा का नाम है जेजुनम। दूसर के भाग को क्या कहते हैं, जेजुनम कहा जाता है। तीसर के भाग को कहते हैं इलियम कहा जाता है। ये इसकी लंबाई जो है 6 मीटर है। पहला भाग का नाम है ग्रहणी, दूसरा का जेजुनम, उसके बाद इलियम। ये जो है क्या है हमारा इनकी छोटी आंत के भाग का नाम है। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। कितना क्वेश्चन था 13। यहाँ से हम लोग का जो शुरू होता है अब यहाँ से क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेकर आप आमने सामने बैठ सकते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन बैंक में जो है उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिफिनेशन दिया रहता है, ये जो है छोटा छोटा डिफिनेशन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, पहला देखिएगा। पहला जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी प्रकार की दांत होती है और इसका नाम और कार्य लिखना है। मनुष्य में कितने प्रकार की दांत होती है, इसका नाम और कार्य लिखे।
देखिए मनुष्य में तो जो होता है 4 प्रकार की दांत होती है। मनुष्य के मुख गुहा में यानी कि मुख में जो होती है 4 प्रकार की दांत होती है। इसका नाम और कार्य इस प्रकार है। पहल का है कर्तनक। कर्तनक या इंजाइजर। कर्तनक या इंजाइजर कर यह भोजन को काटने का कार्य करती है। ये आगे वाला भाग जो होती है इसी को कहा जाता है कर्तक। कर्तक मतलब काटने वाला। इसका दूसरा नाम है इंसाइजर। ये जो है भोजन को काटने में मदद करती है। उसके बाद जो है भेदक। भेदक को दूसरा नाम है केनाइन। ठीक है, भेदक का दूसरा नाम क्या है? केनाइन। इसका काम है चीरने तथा फाड़ने का कार्य है। क्या करने का कार्य है? इसका कार्य है चीरना और फाड़ना। भेदक का मतलब होता है, आप नहीं देख रहे हैं, भेद दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। मार देने का मतलब चीरना या फाड़ना ही होता है। ठीक है। उसके बाद अग्रचौड़क या प्रीमोलर भी कहा जाता है। यह भोजन को चबाने में कार्य करती है। ये जो है अग्रचौड़क, ठीक है, अग्रचौड़क ये जो है हमारा ये जस्ट पीछे वाला भाग होता है। ये क्या होता है? भोजन को चबाने में मदद करती है। उसके बाद है चौड़क या मोलर। इसका जो है कार्य है भोजन को चबाना और पीसने का कार्य करती है। यह सबसे लास्ट वाला दांत की भाग होती है। इसका मुख्य कार्य है भोजन को चबाना और क्या करना? पीसने का, भोजन को महीन करने का कार्य है। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। यहाँ तक आप लिख लीजिए तो यस बोलिए। अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये भी हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अम्ल का मतलब होता है एसिड। अम्ल का मतलब होता है एसिड। कह हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है, यानी कि बहुत सारा भूमिका है। ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल की बहुत सारा भूमिका होती है। पहले स्टेप बाय स्टेप करके लिख लेना, इस तरह से नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, कह यह भोजन को यह आमाशय भोजन के साथ साथ आए गए जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमाशय में जो होता है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, यानी कि भोजन हम करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा जीवाणु भी चल जाता है अंदर। ये जो है अम्ल जो है यानी कि एसिड, उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। कह रहा दूसरा का यह निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन के नाम पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलने का सहायक होता है। निष्क्रिय पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोज, निष्क्रिय पेप्सिनोज जो होता है सक्रिय पेप्सिन के नाम यानी कि नामक एंजाइम में कन्वर्ट करने का कार्य करती है, यानी बदलने का कार्य करती है। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस लिख कर भेजिए। आगे देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ रोम क्या है, इसकी कार्य लिखे। दीर्घ रोम क्या है, इसका कार्य लिखे। कह रहा है छोटी आंत के इलियम में उंगली के समान उभरी हुई एक संरचना पाई जाती है। इलियम यानी कि इलियम जो है वहाँ पर एक उभरी हुई उंगली की उभरी हुई संरचना पाई जाती है, उसी को कहा जाता है दीर्घ रोम। इसे बिलाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलाई भी कहा जाता है। कह छोटी आंत के इलियम जो उंगली के आकार की रहती है, जो क्या करती है, इसकी संरचना जो है उंगली के एक समान होती है। इसी को कहा जाता है दीर्घ रोम। इसका दूसरा नाम क्या है? बिलाई नाम है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। इसका क्या कार्य है?
पच जाता है भोजन, उसको क्या करना, अवशोषण करना। इलियम में जो होती है उंगली के साइज का जो होती है एक समान संरचना होती है, रचना होती है, उसी को कहा जाता है दीर्घ रुम। यहाँ तक लिख लीजिएगा, आप यस लिख कर भेजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जो है मनुष्य के सजीव के 4 लक्षण बताए और किसके आधार पर बता सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। पहल का, वो चल सकता है, वो बोल सकता है, सांस ले सकता है, भोजन कर सकता है। हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि ये क्या है, जीवित है। यानी कि सजीवों की मुख्य 4 लक्षण होती है। पहला श्वसन, दूसरा का गति, तीसरा का पोषण, चौथा का उत्सर्जन, पांचवा वृद्धि। इतना ये लिख लीजिएगा। ये भी बहुत जितने भी क्वेश्चन है सब भी आई है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा तो यस लिख कर भेजिए, यस लिख के भेजिए जल्दी फटाक दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वृद्धि श्वसन वही है 4 लक्षण। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरापीत क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। यानी कि हर किसी के शरीर के अंदर एक पीत होती है, उसका यानी कि पीत क्या है और जो है इसका महत्व क्यों है। यानी कि लिखेंगे, यह हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत देखते हैं, अब जानवर को तो मारते हैं तो आप इसकी पीत जो होता है हरा कलर का यहाँ पर इस तरह से छोटा सा रहता है। अगर ये माना जाता है कि अगर वो फट जाता है तो मांस जो है अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यह यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होकर पित्राशय नामक थैली की संरचना होती रहती है। यानी कि कहाँ से, यकृत की कोशिकाओं से, कहाँ से, यकृत की कोशिकाओं से, यहाँ से यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होकर पित्राशय नामक थैली की संरचना होती है। एक छोटा सा होता है, हर एक जीव में होता है, हम में सब में, ठीक है। अब इसका जो है महत्व क्या है, कर यह भोजन को अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त करने में मदद करती है। ये जो है भोजन जो है यानी कि कायम जो है, लिखेंगे इस तरह से, यह भोजन के अम्लीय कायम को, अम्लीयता को समाप्त करते हैं। जो अम्ल रहता है भोजन के अंदर उसको समाप्त करने का कार्य करता है। उसके बाद जो है, ताकि अग्नाशय में रस एंजाइम का उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अगर मानो कि अगर ये काम नहीं करता है तो जो है अमाशय में क्या होता है, ये पचा यानी कि नहीं पचा सकता है, ठीक है। ताकि अग्नाशय में जो होता है इस एंजाइम को आसानी से क्रिया कर सके। आगे लिखेंगे, यह भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करता है, यानी कि वसा को विखंडन करता है, जो तेल वाला भाग जो होता है उसको खंडित करता है, ठीक है। और इतना ही लिख देंगे तो आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर देखिएगा ये वाला हमारे यकृत हो गया, तो इस भाग पर जो होता है रेड कलर से दिखा दे, लेकिन वो हरा रहता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। इस सेशन के, क्योंकि इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जो है उसमें करा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पाचन एंजाइम का महत्व, एंजाइम का महत्व क्या बताना है, इसमें क्या बताना है, पाचन एंजाइम के क्या महत्व है। करे पाचन एंजाइम के निम्नलिखित महत्व है। करे वसा को अम्लीय तथा करे गिल्स लौर में बदल देता है, वसा को गिल्स लौर में बदल देता है। यह भोजन के अयस्कों की क्रिया कर उसको विघटन कर देता है। एंजाइम जो होता है, देखना लोग कि किसी के शरीर में जो होता है अगर भोजन नहीं पचता है तो उसको क्या इन तरह तरह के एंजाइम दिया जाता है ताकि इससे भी भोजन क्या करे, पच जाए, ठीक है।
यहाँ तक लिख लीजिएगा तो यस बोलिए। जैसे कि रात में जो रोटी रोटी होती, दाल सब्जी जो चावल, इसमें भी क्या आता है कि हम खाते हैं, खाने के पश्चात नहीं पचता है तो हम क्या करते हैं, यानी कि तरह तरह के एंजाइम का यूज करते हैं ताकि वो भोजन पच जाए। आई होप कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।